Thank you very much. Respected head of the institution, Shri Balveer Singh ji, यहाँ के BC members, my own father, retired senior teacher Shri Mulraj ji, और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो very good afternoon to all of you. तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मैं इसका श्रेय देता हूँ यहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जी को कि उन्होंने मुझे 2 बार बोला, क्योंकि टाइम की कमी की होने वजह से मुझे मेरे खुद के हेड ने नहीं छोड़ा, तो इस बार इन्होंने फिर से रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए अलाउ किया। तो प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया, और मेरे दिल में ये बहुत पहले से ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। मन ही मन में मेरे में होता था कि यार मैं वहाँ से पढ़ के गया हूँ, क्यों ना मैं वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ कुछ बात करूँ, उनको बताऊं कि ज़िंदगी का सफ़र कैसा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। हालांकि मेरे सामने तो बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, लेकिन मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है मैं अपने उन बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो आगे आने वाले जनरेशन है। तो शुरू मैं करता हूं, मेरी सबसे पहली जो पढ़ाई यहीं से हुई है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, मैं भी एक दिन यहीं पे इन्हीं जगह पे बैठता था, और आज तो आपके पास सब कुछ अरेंजमेंट है, और हमारे टाइम में अरेंजमेंट की कमी होती थी क्योंकि फंड्स इतने नहीं होते थे। जो हम मैट नीचे बैठाते थे वो भी कभी कभी फटी होती थी। तो आज आपके पास सब कुछ है, आपके पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा टीचर हैं। उस ज़माने में भी बहुत अच्छे टीचर होते थे और अभी भी है वो। तो बात ये है कि मैंने यहाँ से शुरू किया, और मुझे अभी याद आ रहा है कि मेरे साथ ही आपके टीचर श्री प्रीतम सिंह जी भी हैं। तो हम लोग वहाँ से पैदल आते थे, और हमारे पीठ पे एक बैग होता था जिसको देसी चोला बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लगाते थे, और आज भी अगर हम ढूंढेंगे तो निशान हमें यहाँ पे मिल जाएगा उसका। तो ये चीज़ अगर हम देखेंगे तो हमें है, लेकिन आप लोगों के लिए बैग भी बहुत अच्छे हैं, सबके मैं देखता हूँ। यूनिफॉर्म्स अच्छी है, आपके पास पूरा हर प्रॉपर फैसिलिटीज़ है। उसके बाद यहाँ से 8th, क्योंकि ये उस टाइम 8th तक का स्कूल था, तो 8th तक मैंने यहाँ पे पढ़ा। और एक बात मुझे फिर याद आ रही है, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमज़ोर था, मुझे a-b का होल स्क्वायर नहीं आता था। तो 6th क्लास में जब मैं पेपर देके गया, और रास्ते में मेरे फादर साहब इधर बैठे हैं, इनको पता नहीं है ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे पेपर पूछा कि क्या किया, तो इन्होंने जब मैंने इनको बताया तो मैंने गलत बताया, और तब मुझे इनकी तरफ से कुछ गुस्सा नज़र आया। तो मुझे वो दिल में बैठ गया कि भाई अब मैं छोड़ने वाला नहीं मैथ को। तो मैं घर जाके देखा, 8th क्लास में तक मैंने जैसे तैसे मैथ को अपने अंदर लाया, और 8th क्लास में मैंने जो नहीं भी पढ़ाया था टीचर्स ने, क्योंकि टाइम की कमी होती है, उसको कवर किया, और 50 में से 47 मार्क्स मैंने लिए थे। और वो भी इसलिए क्योंकि 3 मार्क्स का मैं चेक करने वाला क्वेश्चन होता है, उसको छोड़ के आया था खुशी में कि मैंने सारा पेपर किया है। तो इतना खुश भी नहीं होना चाहिए, तो पेपर देना है तो अच्छे से देना है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आज। उसके बाद का सफ़र मेरा जो है, मुझे यहाँ से चनैनी का था। यहाँ से 8th के पास करने के बाद 2000 के बाद मैं चनैनी 9th and 10th वहाँ किया मैंने। वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस मिला एक ब्रॉडर लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे जाने का मकसद ये था कि मैं कम्पीट कर सकूँ बाकी लोगों से, कि बाकी लोग कैसे पढ़ते हैं। एक छोटी सी जगह पे जाना और एक बहुत बड़े एरिया में जाने का फ़र्क यही होता है कि आप लोगों को ये पता चलता है कि आप लोग किस लेवल पे हो। वहाँ जाके मुझे एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी थे और दूर दराज के लोग के बच्चे थे। तो वहाँ मेहनत की, वहाँ बस एक ही जज्बा था दिल में कि मुझे सबसे आगे निकलना है, मुझे कुछ करना है। इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ता गया, ज़िंदगी का सफ़र चलता गया। कॉलेज में चले गए, उधमपुर डिग्री कॉलेज में, वहाँ भी इसी तरीके सा माहौल मिला, और टीचर्स का बहुत बड़ा साथ रहा, सभी लोगों ने साथ दिया। स्पेशली पेरेंट्स का जो मैं बताऊँगा, तो पेरेंट्स ने एज ए वॉच पूरा किया कि कहाँ जाता है, कैसे जाता है। फ्रीडम भी फुल दिया, लेकिन उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट का सबसे बड़ा रोल होता है, उसके बाद टीचर्स का रोल आ जाता है। बच्चा क्या कर रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे शादी में चले जाते हैं, और शादी में आप लोग देखो पूरा रात दिन रात वहीं भी बैठे रहते हैं। मुझे नहीं याद है कि मैं रात में किसी शादी में रहा हूँगा, क्योंकि मुझे घर वाले साथ में लेते थे और साथ में उंगली पकड़ के वापस लाते थे। और शायद उसका यही रीज़न है कि मेरी लाइफ में डिसिप्लिन रहा। और सबसे पहले यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं चनैनी में गया तो मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। डे 1 की एक्टिविटी मैं आपको बताऊं तो पहले तो मैं डेली यहाँ से अप डाउन करता था। तो डे 1 में मुझे आटा गूंदना नहीं आता था, रोटी बनाना नहीं आती थी।
तो जब आटा लेके आया मैं दुकान से 1 kg आटा लाया, और जब मैंने वो उसको गूंदा उसमें पानी ज़्यादा हो गया, फिर मैंने और आटा डाला तो वो रूखा हो गया, फिर मैंने और पानी डाला, तो ऐसे करते करते मैंने कोई 1 kg आटा एक बंदे के लिए पूरा गूंद लिया। उसके बाद चलो जैसे तैसे आटा तो गूंद लिया, अब बारी सब्जी की। उस वक्त मुझे भिंडी बहुत पसंद थी, तो मैंने भिंडी मार्केट से लाई और काटी और बनाना शुरू किया। तो बनाने के चक्कर क्या कि तेल कच्चे में ही डाल दिया, तो तेल की स्मेल भी वैसी रही, ऊपर से जलने लगा तो पानी डाल दिया। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि द डे 1 मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। और उस दिन मैंने जैसे तैसे खाया, भूख लगी थी बहुत तो खाया। तो ये चीज़ें हैं, ज़िंदगी के सफ़र में आपको ऐसी मुसीबतों से बहुत सामना करना पड़ेगा, और सीखना भी आपको इन्हीं मुसीबतों से है। शायद वो मुसीबतों ने मुझे अपने आप को स्टेबलाइज किया कि नहीं, आपको बढ़ना है तो आपको इनको पार करना है। तो आज मैं आप बच्चों को चंद बातें बोलूँगा कि ज़िंदगी के सफ़र में आपके लिए 4 वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। उन्हीं 4 वर्ड्स पे अगर आप चलोगे तो आपको कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं लगेगा। वो 4 वर्ड कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर मंजिल से पहले आपको चाहिए। अगर आप खाना खाते हो आपको डिसिप्लिन से खाना है, स्कूल में आते हो आपको बिल्कुल टाइम से आना है, स्कूल से जाना है तो टाइम से जाना है, किससे बात कैसे करनी, ये सारी बातें आपको डिसिप्लिन में आती हैं। सोना टाइम का है, जागना टाइम का, ये सारी बातें आपको डिसिप्लिन में आएंगी जो आपको स्कूल में भरपूर सिखाई जाती हैं। डिसिप्लिन अगर आपके पास होगा तो आप लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हार्ड वर्क, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते। आपके बैठने की क्षमता होगी तो ही आप बुक्स खोल के पढ़ेंगे। तो डिसिप्लिन के बाद का वर्ड होता है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं प्लस स्मार्ट वर्क करते हैं, क्योंकि आज का जमाना स्मार्ट का है, तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की जरूरी है। 2 चीजें आपकी होगी, लेकिन अब आपके दिल में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, माइंड आपका क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये करना है। एम आपका होना चाहिए, उसके साथ डिटर्मिनेशन में वर्ड बोलूंगा कि जब आपने डिटरमाइन कर लिया कि अपने दिमाग में एक चीज डाल ली कि मैंने ये करना है, मुझे ये क्वालिफाई करना है, मुझे ये सक्सेस पे जाना है, मुझे ये ऑफिसर बनना है, या मुझे ये अच्छा इंसान बनना है, तो उसके लिए आप हार्ड वर्क करोगे, लेकिन डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए। बीच में वो टूटना नहीं चाहिए। आपका डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन 3 चीजें होगी। इन 3 चीजों को अगर आप अच्छे से क्वालिफाई करते हो तो नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो सक्सेस होती है। सक्सेस आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप प्रॉपर तरीके से करते हो, फिर भी आपको बीच में कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलती है, फेलियर्स आ जाते हैं। तो फेलियर्स जो होते हैं उसको आपने बिल्कुल नहीं डरना है कि अगर आप फेल हो गए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं आज एज लेक्चरर काम कर रहा हूँ, पीएससी क्वालिफाई किया है, तो पीएससी क्वालिफाई करना ही मेरा सपना था। मैंने 5 बार पहले पीएससी क्वालिफाई करने की कोशिश की, 4 बार, तो उसमें विफल रहा, लेकिन 5वीं बार मुझे सक्सेस मिली। तो आज मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ कि यस, मैंने जो ठाना था आज मैं पहुँचा। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आप सबका कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, और थैंक यू वेरी मच।